अरे नहीं माँ जी, मेरे मायके वाले कहाँ। वो तो बहुत गरीब हैं, अनपढ़ हैं, गँवार हैं। वो कहाँ भला आपकी और आपके रिश्तेदारों की खातिरदारी कर पाएंगे। बहू, अब तुम क्या चाहती हो कि उतना दूर अपने रिश्तेदार होते हुए हमें रहने का ठिकाना ढूंढना पड़ेगा? गुस्से में बोली मालती जी। नहीं माँ जी, ठिकाना ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे पता है ना, हमारे घर के कुछ ही दूर पर एक होटल है और आपके पास भी पैसे रुपए की कमी तो है नहीं, मेरे माँ बाप की तरह। और फिर एक ही तो बेटी है आपकी, चिंता की क्या बात है। 10-15 लोग ही तो आएंगे, होटल भी महंगा नहीं है, 800 रुपये प्लेट ही तो है। क्या 800 रुपये प्लेट? ज्योति, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतना खर्चा करेंगे? ज्योति की बात सुन गुस्से में बोल पड़ा उसका पति पंकज। हाँ, क्यों नहीं कर सकते भाई, आप लोग तो ऊंचे हो, पढ़े लिखे हो, अमीर हो, फिर क्या दिक्कत है। भाई मैं तो अपने मायके से किसी एक को ही बोलूँगी आने के लिए। आपका बस 800 ही खर्च होगा, बाकी तो आपके रिश्तेदार रहेंगे, उनकी व्यवस्था तो आपको करनी ही पड़ेगी ना। ज्योति का साफ साफ ना सुनकर मालती जी परेशान हो गई। 4 दिन से मालती जी ज्योति के आगे पीछे घूमती हुई एक ही रट लगाए जा रही थी। बहू, अपने मायके वाले से बोल दो, अपनी मम्मी पापा से बोल दो, एक दिन की व्यवस्था कर दें। तुम्हारे ननद की मुंह दिखाई है ना, अब तुम भाभी हो तो इतना फर्ज तो बनता ही है ना तुम्हारा। आज मालती जी को अपने आगे पीछे घूमते हुए, इतनी प्यार भरी मीठी बातें बोलते हुए ज्योति को बहुत अजीब लग रहा था। मालती जी की प्यार भरी मीठी बातें ज्योति को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ये वही मालती जी है जो 4 दिन पहले से थी? ज्योति की शादी को 1 साल हुए थे और 1 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं गया था जिस दिन मालती जी ने ज्योति के मायके वालों को, उसके माँ बाप को भर भर के गालियाँ ना दी हों। शादी के टाइम जब ज्योति ससुराल आई थी तो सारा सामान देखते ही मालती जी पूरा घर ही सर पर उठा ली थी। हे राम, लूट गई मैं तो, बर्बाद हो गई, ठग लिया इन लोगों ने मेरे बच्चे को। अरे ये लोग इतने जाहिल, गवार, दरिद्र, कंजूस निकलेंगे, मुझे तो पता ही नहीं था। मालती जी का रोना सुनकर बाहर से पंकज भी भागता हुआ आया। ज्योति भी कमरे से बाहर निकल आई। ज्योति को देखते ही मालती जी ने कहा, क्या बहू, ऐसे हैं तुम्हारे माँ बाप? इतने कंजूस हैं? एक ही तो बेटी थी, 2-3 भी तो नहीं थी, कम से कम ढंग का सामान ही दे दिया होता। अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपने अगल बगल वालों को, क्या सामान दिखाऊंगी? उनकी भी बहुएं आई थी, भर भर के सामान लाई थी। एक तुम्हारा देख लो, ना ढंग का सामान है ना कपड़े हैं। अरे हमारे कपड़े तो छोड़ो, उन्होंने तो अपने दामाद के भी कपड़े ढंग के ना दिए। ऐसा कपड़ा पहनता है मेरा बेटा, ये 400-500 का पैंट शर्ट, इससे ज़्यादा तो इसकी सिलाई लग जाएगी। बेटे को देख कर गए थे, घर बार देख कर गए थे, इसके बावजूद भी उन्हें हमारी हैसियत, हमारी औकात का पता नहीं था, जो ये थान के कपड़े पकड़ा दिए हमें। नहीं माँ जी, ये थान के कपड़े नहीं हैं, अच्छे कपड़े हैं, 1000-1200 के हैं। 1000-1200 के? मेरा बेटा, उसके अकेले की जीन्स आती है 2-2.5 हज़ार की। और बेटे का भी छोड़ो, तुम्हारी ही साड़ियाँ कौन सी अच्छी हैं बताओ, है किसी को दिखाने लायक? जाने दो माँ, अब क्या ही करोगी, जो हो गया सो हो गया, बोल पड़ा पंकज। अरे क्या जाने दो बेटा, देख तेरे ससुराल वाले इतने गरीब निकलेंगे, हमें तो पता ही नहीं था। कम से कम दामाद बेटी को तो ढंग की इज्जत करते, उनका सामान तो ढंग के दिए होते, नाम करने की जरूरत क्या थी। सास की बातें सुन सुन ज्योति बेचारी लगातार रोई जा रही थी। 4 दिन हुए ससुराल में आए और माँ बाप के लिए इतनी बुरी बुरी बातें भला कौन सी लड़की बर्दाश्त कर सकती है। ज्योति ने कहा, माँ जी, हर माँ बाप अपनी बेटी को अपनी औकात से ज़्यादा ही देते हैं। सारा सामान मेरे पापा ने खरीदा है। अरे यही औकात है तेरे पापा की बहू, यही औकात है? ये 2 पैसे के कपड़े? मुझे पता रहता तो मैं शादी ही नहीं करती वहाँ पर। और ना जाने कितनी कितनी बातें सुनने को मिलती थी बेचारी ज्योति को रोज रोज। एक दिन ऐसे ही नेहा की शादी की बातें हो रही थी। बातों ही बातों में मालती जी ने
ज्योति से कहा, बहू, तेरे माँ बाप को ये भी नहीं पता कि बेटी की शादी कैसे करते हैं। मेरी भी बेटी है नेहा, देखना उसकी भी शादी करूँगी मैं। बुलाना अपने माँ बाप को, दिखाना कैसे करते हैं बेटी की शादी। जितनी मालती जी नेहा की शादी के बारे में बातें नहीं करती, उतनी ही ज्योति के घर वालों को गालियाँ देती। खैर अब धीरे धीरे 1 साल हो गया था। बेचारी ज्योति को सास की बातें सुनने की आदत हो गई थी, लेकिन उसने कभी भी मालती जी की बातों को अपने मम्मी पापा को नहीं बताई, क्योंकि ज्योति इतना तो जरूर जानती थी कि दुनिया के कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी में बढ़ चढ़कर अपनी औकात से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी सच है कि लड़की वाले कितना भी कर ले, लड़कों वालों को कभी खुश और संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए ज्योति अपने मायके सारी बातें बताकर अपने माँ बाप को दुखी नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे 1 साल हो गया ज्योति की शादी को, और इसी बीच उसकी ननद नेहा की भी शादी फिक्स हो गई। लड़के वालों ने नेहा को देखने की बात की, लेकिन वो घर जाकर नहीं देखना चाहते थे, कहीं किसी और जगह देखना चाहते थे। मालती जी के घर और लड़के वालों के घर के बीच में ज्योति का मायका पड़ता था। तो मालती जी के दिमाग में आ गया कि मुश्किल से 10-15 लोग होंगे, क्यों ना बहू के मायके में ही बुलाकर नेहा को दिखा दें। इसलिए मालती जी पिछले 4 दिनों से लगातार ज्योति को अपने माँ बाप से बात करने के लिए बोल रही थी। बहू, बोल दो ना, छोटा सा फंक्शन होगा, 10-15 लोग होंगे, कितना बड़ा छत है तुम्हारा, वहीं सारी व्यवस्था हो जाएगी। अब भाई जब हमारे रिश्तेदार हैं वहाँ पर, तो फिर होटल लेने की ज़रूरत क्या है। माँ का ही चमचा निकला पंकज। हाँ ज्योति, माँ सही कह रही, फालतू में होटल के खर्च होंगे, इससे अच्छा है तुम्हारे घर पर ही दिखा लेते हैं नेहा को। लेकिन ज्योति भी माँ बेटे को बहुत अच्छे से जानती थी, वो उनके अंदर की बात समझ गई। मालती जी जानती थी कि अगर ज्योति के माँ बाप को थोड़ी सी भी भनक लग गई कि हम अपनी बेटी को वहाँ दिखाना चाहते हैं, वो तुरंत तैयार हो जाएंगे और बिना कहे सारी तैयारी भी कर देंगे। उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद के खर्चे से बचने के लिए मालती जी बार बार ज्योति को अपने माँ बाप से बात करने के लिए बोल रही थी, लेकिन ज्योति भी अपने सास की ही बहू निकली। जैसी जिद सास ने पकड़ी थी, वैसी ही जिद ज्योति ने भी पकड़ ली थी। उसने भी ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो, ये खबर अपने माँ बाप तक पहुँचने ही नहीं देगी। खुद तो पैसों की कंजूसी करते हैं और मेरे माँ बाप को गवार, कंजूस, जाहिल बोल रही थी। अब यही मौका मिला था ज्योति को। माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप अपनी इकलौती बेटी की मुंह दिखाई मेरी माँ के घर पे करेंगी, उन गरीबों के घर में, अनपढ़ गंवार के घर में। भला उनकी कहाँ इतनी औकात जो आपके और आपके रिश्तेदारों की खातिर कर पाए। माँ जी, मैं तो कहती हूँ आप अपनी औकात के हिसाब से ना अच्छा सा होटल बुक कर लीजिए और उसी में मुंह दिखाई की रस्म कर देंगे। ज्योति, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा घर पास में ही है, इसके बावजूद भी हम होटल करेंगे? क्यों नहीं कर सकते पंकज, बड़े लोगों की बड़ी बातें जरूर कर सकते हैं। दिक्कत क्या है? आखिर एक ही तो बेटी है इस घर की, उसमें कैसी कंजूसी। बहू, मैं सब समझ रही हूँ। अरे पैसे ले लेंगे तुम्हारे माँ बाप, जितने खर्च आएंगे। वही तो कह रही मैं माँ जी, आप समझ नहीं रही। जब आपको पैसे देने ही हैं तो फिर एहसान क्यों लेना किसी का। जिंदगी भर के लिए एक एहसान हो जाएगा फालतू में। इससे अच्छा है आप वो पैसे मुझे दे दीजिए, मैं वहीं पास में होटल बुक कर देती हूँ। जानबूझकर बोला ज्योति ने, क्योंकि उसे पता था ना तो मालती जी पैसे देने वाली थी और ना ही उसके माँ बाप पैसे लेने वाले थे। चाहे भले ही कितना खर्च कर देते, लेकिन 1 रुपया बेटी की ससुराल वालों से नहीं लेते। और ये बात अच्छी तरह से मालती जी भी जानती थी, इसलिए ज्योति के पीछे पड़ी थी। मालती जी को होटल कहाँ बुक करना था। उन्होंने तो पहले ही एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा लिया कि बहू अपने मायके बोल दे। मालती जी खुद तो बोल नहीं सकती थी, इज्जत की बात थी। और उन्हें ये भी पता था कि बहू के मायके वालों को बस भनक लगनी चाहिए, वो सारी व्यवस्था खुद ही कर देंगे। और रही बात पैसे की, तो पैसे तो वो कभी लेने वाले हैं नहीं। लेकिन यहाँ ज्योति ने मालती जी की चालाकी चलने नहीं दी। उसने अपने मायके में कुछ भी नहीं बताया और साफ साफ बोल दिया,
माँ जी, आप पैसे मुझे दे दीजिए, मैं सारी व्यवस्था कर देती हूँ। पंकज और मालती जी दोनों ही बार बार ज्योति को बोल बोल कर हार गए, लेकिन ज्योति टस से मस ना हुई। अंत में हार कर मालती जी ने पंकज को बोलकर मालती जी ने एक होटल बुक कराया और बस गिने चुने लोगों को ही बुलाया था। लोग चाहे 2 हों या 10, खर्चा जो होना था वो हो गया। सब कुछ अच्छे से निपट गया। पंकज ने जब बिल देखा, लगभग 70-80 हज़ार का खर्चा आया था। माँ को बिल पकड़ाते हुए पंकज ने कहा, माँ, कहने को तो छोटा सा फंक्शन था, लेकिन खर्च देख लो। बिल देखते ही मालती जी ज्योति को घूरते हुए बोली, बेटा, ये सारा किया कराया ना तेरी पत्नी का है। अगर ये हमारी बात मान रही होती तो आज इतना खर्च तो नहीं होता। सास की बात सुनकर ज्योति चुपचाप उठकर वहां से मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। मन ही मन सोचकर खुश थी कि माँ जी, अभी तो बस एक छोटी सी रस्म हुई है, अभी तो पूरी शादी बाकी है। शादी में समझ में आएगा कि बेटी की शादी में खर्च कितना होता है। अभी तक तो बस आपने लिया है ना, अब जाकर आपको देने की बारी आई है। अब पता चलेगी आपको अपनी औकात।